हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार से स्टडी क्लासेस में। जैसा कि क्लास 10 के लिए हम लोग देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, इतना प्रकार के NCERT बुक के थ्योरी और सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया था। एक टाइप और है जो अभी करवाने वाले हैं, वज्रगुणन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिसाब से, किताब के हिसाब से और एग्जाम के हिसाब से। आपको वहाँ पे फरमाइश रहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आप वज्रगुणन विधि द्वारा हल करें। फरमाइश रहेंगे, नाम लिखा रहेगा, तो आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल एकदम आसान से आसान तरीका से आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल बस एक गाना याद कीजिएगा, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसा कि दिया गया व्यंजक आपको रहेंगे क्लास 10 के लिए फिर से कहते हैं, क्लास 10 के लिए भाई बहन प्रश्नावली 3.5 ये होगा ना, 3.5 में है ना। टॉपिक का नाम है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि आराम से इस टॉपिक को समझने का काम करेंगे। एकदम आपके माइंड में पूरी पूरी बात समाने का गारंटी मेरी तरफ से। कहता है कि जो दिया गया व्यंजक आपके पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, इस समीकरण नंबर 1 है, जिसमें हम लोग लगा लेते हैं 1 1 1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और अगला समीकरण है जो आपके पास है, अगला समीकरण है जो आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। गौर कीजिएगा प्रश्न में, इसे हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा सीखे हैं। हल करने की विधि पहला हम लोग सीखे होंगे ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा हम लोग सीखे होंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखे होंगे? प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा सीखे होंगे विलोपन विधि। क्या सीखे होंगे? विलोपन विधि। ध्यान देंगे पूरी बात में। अभी जो सीखने वाले हैं वो आपके सामने है वज्रगुणन विधि। क्या है? वज्रगुणन विधि। गौर करेंगे बातों को। ग्राफीय विधि में हम लोग ग्राफ के द्वारा x और y का मान निकालने का काम किया, लेकिन हाँ, दिया गया समीकरण कुछ इसी प्रकार से दो समीकरण दिए जाते थे, जिसको ग्राफीय विधि से हल करें। दो रेखाखंड जहाँ पे प्रतिच्छेद किया, उस बिंदु का नियामक x और y का आंसर कहलाया। अब मेरे पास आ गया प्रतिस्थापन विधि, जो हम लोगों ने पार्ट 2 में देखे होंगे। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले पिछले पूरे वीडियो को देखने का काम करें, क्लास 10 का। इससे पीछे आपको सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप डाले गए हैं, तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज आप सबको बताने वाले हैं वज्रगुणन, फिर उसके बाद विलोपन विधि। समीकरण 1 समीकरण 2 मान करके चर को समान करके प्रति विभाजन करने का काम किया। और अब हम लोग सीखने वाले हैं वज्रगुणन विधि। जितने भी विधि से बनाएंगे मेरे भाई बहन, निकलेगा 122 का मान ही, लेकिन वहाँ पे तरीका फरमाइश रहेगा। विलोपन विधि से बनाए, प्रतिस्थापन विधि से बनाए, ग्राफीय विधि से बनाए, वज्रगुणन विधि से बनाए। तो चारों टाइप की विधि हम लोगों ने सीखा है। अभी हम लोगों ने सीखा है चौथा टाइप वज्रगुणन विधि। 3 पहले सीखे हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पीछे पूरे वीडियो को देखिए, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो ध्यान रहे इस बात को, आप
इस पूरे का और लिंक चाहिए तो आप इसी एसबी स्टडी क्लासेस पे गौर करेंगे। इस एसबी स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, उसमें सभी प्रकार का लिंक आपका भेजा रहेगा, पूरी वीडियो का लिंक आप वहां से खोल करके एक देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाए। आते हैं प्रश्न में कहता है वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें। तो अगर इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, यहां से आपको कहेगा कि x का मान निकालिए और फिर आपको कहा जाएगा y का मान निकालिए। डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे x का मान और y का मान। प्रतिस्थापन में तो x और y का मान लगा करके बहुत सारी प्रक्रिया करना पड़ा। विलोपन विधि में दो समीकरणों को मान करके प्रक्रिया करना पड़ा। बस गुणन में तो कुछ करना ही नहीं है, बस आराम से एक गाना आप लोग जानते होंगे, अब बस कर दे पगली रहे दे, ठीक है, बस यही गाना को गाएंगे। और अब बस कर दे पगली रहे दे मतलब AB से अब होगा और BC से बस होगा और CA से कर होगा। अब बस कर दे पगली रहे दे स्टेप को आगे बढ़ाएंगे याद करने के लिए। यहाँ पे देखिए x का मान कहता है कि x का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा, तो बस अब कर अब, बस अब कर अब, बस यही, बस अब कर अब। ध्यान देना है, लिखने का तरीका, लिखने का तरीका ऊपर माइनस नीचे माइनस, दोनों जगह पे माइनस माइनस, एक बार आगे से एक बार पीछे से, मतलब यहाँ से 1 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 1 लिखेंगे, और उसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 1 लिखेंगे। इसी को बोलने का तरीका टाइप्स आपको बताया गया कि इसको याद करेंगे। बस कर अब, बस अब कर अब, ठीक है। BC से बस हो गया, AB से अब हो गया, CA से कर हो गया, AB से अब हो गया। बस कर अब, बस अब कर अब, ध्यान देना है। इस पूरी फॉर्मूला को आप लोग को बोलने में बहुत भार पड़ा, कुछ नहीं कीजिएगा, आप सिंपल वे में बस लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे मेरे भाई बहन, तो लिखेंगे BC BC 2 बार, BC BC 2 बार और AB AB 2 बार, BC BC 2 बार और AB AB 2 बार। तो बीच में जब गैप है तो वहां पे माइनस लगाने का काम करेंगे और आगे 1 पीछे 2, तो इसी को उलट देंगे, आगे 2 तो पीछे 1, एक बार सीधे से एक बार उल्टा से। गौर करेंगे आगे कहता है कि कर अब, तो CA CA बटा CA CA, माइनस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, आगे 1 2 पीछे 2 1, आगे 1 2 पीछे 2 1। फॉर्मूला लिखने आ गया होगा तो यस लिखिएगा, नहीं आएगा तो फिर से कहिएगा, इसको फिर से लिखिए। गौर करें, बस x का मान निकालना हो तो और y का मान निकालना हो, दिया गया व्यंजक आपको कुछ इस प्रकार से रहेंगे। a1x + b1y + c1 = 0। अगला समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे x का मान आपको कहेगा, x का मान कहेगा तो कहेंगे बस अब एक ही चीज को 2 बार तो लिखना है, एक ही चीज को 2 बार तो लिखना है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, आगे 1 पीछे 2, आगे 2 पीछे 1, आगे 1 पीछे 2, आगे 2 पीछे 1, बस एक बार 1 2 2 1, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से। आगे कहता है y बराबर, तो बस कर अब का फॉर्मूला लगाएंगे, CA - CA और AB - AB। आगे में 1 2 लगाएंगे, आगे में 1 2 पीछे में 2,
पीछे में। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो देखिएगा आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। बस ध्यान रहे इस बात को। इस फॉर्मूला को एक बार और लिखेंगे साइड में। वज्र गुणन विधि दिया गया व्यंजक आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम लोगों ने x का मान लिखा और y का मान लिखा। x का मान लिखा, बस अब और उसके बाद लिखिए क्या, कर अब आगे में 1 2 लिखेंगे, और पीछे में 2 1, आगे में 1 2 पीछे में 2 1, सभी में आगे में 1 2 और पीछे में 2 1, आगे में 1 2 पीछे में 2 1, बीच में जो गैप दिख रहा है उसमें माइनस लगाने का काम करेंगे, उसमें माइनस लगाने का काम, यही आपका फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन आपको एग्जांपल में कहता है क्वेश्चन कि आप हल करके बताइए 2x प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है x प्लस y प्लस 3 बराबर 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, गौर करेंगे, इसे तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब तुलना करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि a1 का मान 2 हो गया है कि नहीं, b1 का मान 3 हो गया और c1 का मान 5 हो गया। उसी प्रकार से देखेंगे तो a2 का मान 1 हो गया, कुछ गुना में नहीं है, तो b2 का मान कुछ गुना में नहीं है तो 1 हो गया, और c2 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। बस फॉर्मूला कहता है आपके सामने, x बराबर बस अब कर अब 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी कि अब पूरे फॉर्मूला को देखेंगे समझेंगे। b1 का मान क्या है, तो b1 का मान 3 है गुना c2 का मान क्या है, तो c2 का मान 3 है माइनस b2 का मान क्या है, तो 1 है, और c1 का मान क्या है, तो 5 है, और बटा अब हो जाएगा, मतलब a1 का मान 2 है और b2 का मान 1 है, a2 का मान 1 है और b1 का मान 3 है। इसी को हल करने का काम करेंगे तो तृतीय आई 9 माइनस 5 एकम 5, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इसी के साथ आपका x का मान -4 होता है। x का मान क्या होता है, -4 होता है। और पुनः जब y का मान निकालना चाहेंगे तो कर अब a1 b2 माइनस a2 b1, बस हो गया। मामला सिर्फ कहता है c1 का मान, तो c1 का मान 5 है, a2 का मान 1 है, c2 का मान 3 है, a1 का मान 2 है, और बटा a1 का मान 2 है, b2 का मान 1 है, a2 का मान 1 है, b1 का मान 3 है। इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 3 मिलेगी 6 बटा 2 एकम 2 माइनस 2। यहाँ पे 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, कट करके कितना आ गया, 1 आ गया। और जैसा कि क्वेश्चन में आपका x का मान आ गया -4 और y का मान आ
आ गया 1। मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरा बनाया हुआ सही है। अब कैसे हम जाने कि मेरा बनाया गया सही है? तो हम प्रश्न पे आएंगे और चेक करने का काम करेंगे, थोड़ा शॉर्ट तरीका से चेक करने का काम करेंगे। किसी प्रश्न दोनों में से किसी व्यंजक में प्रश्न कहता है कि 2x + 3y + 5 = 0। प्रश्न में पहले x और y का मान लगाएंगे। 2x का मान आया है 1, 3 × y का मान आया है x का मान -4 आया है, 2 गुना -4 और +3 गुना y का मान 1 आया है और +5 बराबर का आवे के चाहिए 0। तो 4 गुने की -8 प्लस 3 कम 3 5, 8 बराबर 0। इसे खत्म किया गया 0 बराबर, यानी कि आप चैलेंज कर देंगे कि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन क्या है, सही है। क्योंकि x का मान और y का मान अपने प्रश्नों पे लगाया तो मेरा मान जो प्रूफ करना था वो क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए तो 0 बराबर 0। हाँ, अगर आपको इसमें रखना उसमें भी रखना, देखिए ना, x का मान आया है -4, y का मान आया है 1, 3 है 3, -4 + 4 बराबर का हो जाएगा 0। तो कहीं भी रखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। और अगर ऐसे प्रूफ हो जाता है तो इस फॉर्मूला के आधार पर मैं प्रश्न को आसानी से बना सकता हूँ। और अगर 2 नंबर में देगा तो 2 नंबर का हक हो जाएगा, 5 नंबर का दिया जाएगा तो 5 नंबर का हक हो जाएगा। ये वज्र गुणन विधि की मामला है, वज्र गुणन विधि की मामला है। अगर आपके पास समय है तो अब आप निकाल के बना सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको 1-2 प्रश्न और बनवाएंगे वज्र गुणन विधि पर ही, 1-2 प्रश्न और बनवाएंगे। चाहेंगे कि फॉर्मूला को नहीं मिटाएं, फॉर्मूला को रहने दें और क्वेश्चन को हटाएं, अगले क्वेश्चन को अपना मन से लिखें और आपके सामने उसको सोल्यूशन करने का काम करें ताकि आप बढ़िया से उसे सीख सकें। ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है कि x + 2y + 4 = 0। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दूसरा समीकरण है 3x - 2y + 3 = 0। हल कीजिए ना, कीजिए। अब यहाँ से जब तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0, तो a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान 2 हो गया और c1 का मान 4 हो गया। जैसा इसको लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। समीकरण में प्रश्न जानता हूँ तो a2 का मान 3 हो गया, b2 का मान -2 हो गया, c2 का मान 3 हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, x का मान निकालना है तो x के मान निकालिए या फिर पहले y के मान निकालिए, यहाँ पे रखना है मान सिर्फ और सिर्फ। तो y बराबर कहता है कि c1 का मान 4 है गुना a2 का मान कितना है, तो 3 है, c1 a2 माइनस c2 a1, तो c2 का मान आपके पास 3 है और a1 का मान 1 है बटा a1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है, माइनस a2 का मान 3 है और b1 का मान 2 है। चलिए इसको गुना करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 36 12 - 3 बटा -2 -3 मिलेगी 6। 12 में से 3 जाएगा तो 9 होगा और -2 -6 -8 हो जाता है। और इसी प्रकार आपका y का मान 9 बटा -8 हो गया। मान निकालना है आपको x का भी, तो x का फॉर्मूला होता है बस अब 1 2 2 1 a1 b2 माइनस b1 a2 b1, ठीक है। बस अब यहाँ पे x का मान आपके पास है, b1 का मान 2 है और c2 का मान क्या है, तो 3 है, माइनस b2 का मान -2 है, b2 का मान -2 है और c1 का मान 4 है बटा a1 का मान आपके पास 1 है और b2 का मान -2 है।
माइनस a2 का मान आपके पास a2 का मान 3 है और b1 का मान 2 है। इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी की 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 दूनी की 8, यहाँ पे हो जाएगा -2 -6। देखेंगे तो 8 6 14 बटा क्या हो जाएगा -8। इसको भागा देंगे तो -7 बटा क्या हो जाएगा 4। 7 दूनी की 14 और 4 दूनी की 8। तो यहाँ पे x का मान आपके पास है -7 बटा 4 और y का मान है 9 बटा 8। मुझे अभी भी विश्वास नहीं है, हमने बनाया है जो सही है। कर लेते हैं चेक। क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। जिसमें मन कर उसमें लगाइए। मेरा मन किया कि हम 3x - 2y - 3 को हल करें। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 3 गुना x का काम कितना है? x का मान तो -7 बटा 4 -2 गुना y का मान कितना है? तो -9 बटा 8 -9 बटा 8 माइनस क्या है? +3 प्लस क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, 7 21 -21 बटा 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया 9 बटा 4 और +3। इसको एलसीएम करेंगे तो 4 होगा, यहाँ से लिखेंगे तो -21 प्लस 9 प्लस 3 4 कम 4 तो 4 आई 12 और -21 प्लस 12 9 21 बटा 4। 21 में से 21 गया तो 0 बटा 4। आपके पास आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अतः मेरा बनाया गया सही है तो सही है तो सही है। चैलेंज है कि मेरा बनाया गया सही है, क्योंकि x और y का मान निकाला, समीकरण में लगा, समीकरण को प्रूफ कर दिया। आप चाहेंगे तो इसमें लगे इसको भी प्रूफ कर देंगे। दिस इज बीजगणित विधि। यही तो बीजगणित विधि है। कितना आसान है। इसको देख करके हम लोग भाग रहे थे, बाप रे बाप, बीजगणित विधि को कैसे बनाएंगे? अरे भाई, आपके सामने इसलिए स्टडी क्लासेस है। आप कहीं भी डाउट लगे सर्च मारें, किसी प्रकार का त्रुटि हो मैसेज करें, कमेंट के सहारे बताएं, अगला त्रुटि आपका क्लियर रहेगा। चलें, तो इस प्रकार से आपको करीब 2 प्रश्न कर दिए, आप समझ गए होंगे। और प्रयास करेंगे कि एक्सरसाइज 3.5 में जितने भी प्रश्न हैं एनसीईआरटी पैटर्न से, उसे बनाने का काम करेंगे। और नहीं बनेगा, खैर उसका जिम्मेदार तो मैं हूँगा, मैं रहूँगा, उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये सब नियम विधि फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब नहीं बनेगा उसका जिम्मेदार मैं। ये फॉर्मूला पे सेट करेंगे और पूरा प्रश्न बनाने का काम करेंगे। एक एक प्रश्न आपके सामने बनेंगे और बन जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो 10वीं क्लास की शीर्ष विज्ञानों का क्लास आज तक इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।